हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के पहले चैप्टर को। आज इससे हमारा समावेशी शिक्षा का ये हमारा पहला चैप्टर है। दोस्तों, बहुत से लोगों का डिमांड था कि सर समावेशी शिक्षा पर वीडियो बनाइए, तो उन्हीं लोगों के लिए आज ये वीडियो पहला वाला वीडियो है हमारा समावेशी शिक्षा पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो समावेशी शिक्षा का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हमारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। ठीक है दोस्तों, क्या नाम उसका? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। इसका मतलब हो जाएगा स्पेशल नीड चिल्ड्रन। इसका मतलब अगर आप लोग देखें तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे जिनको या तो आपको पढ़ाना होगा, उनको चीज़ सिखाना होगा, तो वो सामान्य बच्चों से उनको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी। इस वजह से वो बच्चे सीख सकते हैं। मतलब वो बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले, मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा विकलांग होगा, कोई बच्चा दृष्टिबाधित होगा, मतलब उसको कम दिखाई देता होगा, किसी बच्चे को एकदम नहीं दिखाई देता होगा, या किसी बच्चे को कम सुनाई पड़ता होगा, किसी बच्चे को एकदम नहीं सुनाई पड़ता होगा, उसके लिए आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। और जिस बच्चे को दिखाई नहीं पड़ता उसके लिए क्या आप ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे। तो इन्हीं सभी का अध्ययन हम किस में करेंगे? इस चैप्टर में करेंगे। हमारा क्या होता है? विशेष आवश्यकता वाले बालक क्या होते हैं? यही टाइप के बालक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि ये हमारा अध्ययन करते हैं तो ये हमारा जो कहलाता है, इसका अध्ययन जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक और सामान्य आवश्यकता वाले बालक। एक बालक जैसे मान लीजिए एक दृष्टिबाधित बालक है, मतलब दृष्टिबाधित बालक मतलब जिसको कम दिखाई पड़ता है। एक ऐसा बच्चा है जो कम सुनाई पड़ता है। ठीक, एक सामान्य बच्चा है। तो सभी चारों प्रकार के जो भी बच्चे होते हैं सभी को एक साथ मिला करके एक ही नॉर्मल क्लास में जब आप शिक्षा देते हैं तो उसे कहते हैं शैक्षिक समावेशन या एजुकेशनल इंक्लूजन। एक बार दोबारा सुनेंगे। देखिए, जब दृष्टिबाधित बच्चा कोई हो, ठीक है, या कोई विकलांग बच्चा हो, या हमारा जिसको कम सुनाई पड़ता हो, या ऐसा बच्चा हो जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, ऐसा बच्चा हो जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, इन सभी बच्चों को एक ही साथ सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समावेशी या समावेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं? समावेशी या समावेशन कहते हैं। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, यही यहाँ पर कहा गया है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। निःशक्त बालक मतलब समझ गए आप लोग क्या होता है? ऐसी बालक जिसकी योग्यता कम हो, शारीरिक रूप से कोई क्षमता न कम हो। शारीरिक रूप से क्षमता मतलब कि आप लोग समझ गए, या तो सुनने की, देखने की, पढ़ने की, ये सभी हमारे क्या हो? शारीरिक रूप से क्षमता हो जाएगी। भाषा की क्षमता क्या हो जाएगी? ऐसा बालक, जैसे मान लीजिए आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, लेकिन ऐसा बालक है जो तमिल बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है, हिंदी उसको नहीं आती, तो उसको किस भाषा में उसको सिखाएंगे या समझाएंगे? सामान्य बच्चों के साथ उसको कैसे पढ़ाएंगे? इन्हीं सभी का अध्ययन किस में करते हैं? हम समावेशी शिक्षा में करते हैं। ठीक दोस्तों, इसको आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। क्या है? छात्रों में विविध प्रकार की विषमताएं एवं विशिष्टताएं पाई जाती हैं, बता चुके हैं, पाई जाती हैं, और सभी प्रकार के बच्चों को एक ही साथ एक ही क्लास में शिक्षा देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाते हैं दोस्तों? समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब देखिए, अगर समावेशी शिक्षा की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक लाइन में अगर आप उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे स्पेशल, तो समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है? देखिए, यहाँ पर है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक, भाषा इत्यादि किसी प्रकार का अवरोध न उत्पन्न कर सके। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि ऐसा उसके अनुकूल पर्यावरण बनाया जाए या वातावरण बनाया जाए कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दिया जा सके। ठीक है, एक सामान्य बच्चा भी हो, एक हमारा स्पेशल नीड वाला मतलब विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो, सभी को एक साथ शिक्षा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? समावेशी शिक्षा कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, आइए हम लोग देखते हैं क्या समावेशी शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। कौन कौन से कदम? भाई, समावेशी शिक्षा आपको देना है तो भाई ये स्पेशल नीड वाला बच्चा कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? वही है कि कहाँ कहाँ से बच्चे लाएंगे। ऐसे बच्चे हैं, अब देखिए ऐसे बच्चे, देखिए निम्न जाति के बच्चे क्या रहता है? निम्न जाति के बच्चों में अक्सर उनके फैमिली में ही क्या रहता है? उनके माता पिता वैसे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। क्या होता है कि उनके माता पिता ही शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते हैं।
ठीक है, उनके प्रति उन मतलब कुछ रुचि ही नहीं होती है किसी उनको कि वो मुख्य धारा में जुड़ सके। तो ऐसे बच्चे जो निम्न जाति के बच्चे हो जाएंगे। दूसरे हमारे कौन से हो जाएंगे, कार्यशील बच्चे, ऐसे बच्चे जो चाइल्ड लेबर हैं, किसी होटल पर काम कर रहे हैं या कहीं कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमारे क्या हो जाएंगे, कार्यशील बच्चे हो जाएंगे। ठीक। तीसरा, सड़कों पर पाए जाने वाले, सड़कों पर पाए जाने वाले, सड़कों पर जो बच्चे पाए जाते हैं, आप लोग देखते होंगे सड़कों पर बहुत से बच्चे रहते हैं जो भीख मांगते हुए बच्चे मिल जाते हैं या काम करते हुए बच्चे मिल जाते हैं। तो ये सभी बच्चों को क्लास में लेकर जाएं। प्रवासी श्रमिकों के बच्चे ये भी छूट जाते हैं। ठीक। HIV संक्रमित बच्चे, ये बच्चे क्या है कि इनको समाज से बाहर ही कर दिया जाता है, इनको क्या कर दिया जाता है, समाज से बाहर कर दिया जाता है। ठीक। और दूसरी बात देखिए, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षमता, मतलब ऐसा बच्चा जो मानसिक रूप से कोई समस्या हो उसके अंदर या शारीरिक रूप से कोई समस्या हो, तो इन सभी बच्चों को एक साथ मिला करके जब आप शिक्षा देते हैं सामान्य कक्षा में कुछ विशेष आवश्यकता को लेकर के, यही सब हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग ये देखिएगा, समावेशी शिक्षा के विकास हेतु कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। क्या हो सकता है कि निम्न जाति के बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, कार्यशील बच्चों को भी लेके आना, उनको शिक्षा देना, सड़क पर पाए जाने वाले बच्चों को ले आना, उनको शिक्षा देना, या प्रवासी श्रमिकों के बच्चे जो होते हैं उनको लाना, HIV संक्रमित बच्चे जो होते हैं उनको लाना, या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बच्चों को एक साथ ला करके शिक्षा देने की प्रक्रिया को समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब देखिए इसका उद्देश्य क्यों ये बनाया गया भैया समावेशी शिक्षा का, तो आप अपने से जान सकते हैं। ये बताइए, एक ऐसा बच्चा है कि जो सामान्य है, एक ऐसा बच्चा है जो विकलांग है या किसी प्रकार का उसमें मतलब या शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो बच्चा मतलब पीछे है, तो अभी सभी बच्चों को साथ में अगर ला करके आप साथ में शिक्षा देंगे, क्या होता है कि वो बच्चा सामान्य बच्चे के बराबर अगर कुछ ना कुछ सीखेगा तो उससे क्या होगा भाई, देश का विकास तो होगा भाई, सभी बच्चों का एक साथ विकास हो रहा है। बालकों को उपयुक्त शिक्षा का और शिक्षा मिल जाएगी भाई। सभी जगह जो है ऐसे विद्यालय नहीं पाए जाते हैं जहाँ पर मान लीजिए दृष्टिबाधित विद्यालय सभी जगह नहीं होते हैं, तो सभी जगह विद्यालय नहीं, तो सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने में क्या हो जाएगी, उनको कुछ विशेष नीड मतलब विशेष चीज़ें लगा करके उनको शिक्षा हम दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, उनको शिक्षा मिल जाएगी। नागरिक विकास हो भाई, एक बच्चे को अगर शिक्षित अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नागरिक विकास होगा, सामाजिक विकास हो जाएगा भाई, उनका सामाजिक विकास होगा, बिल्कुल होगा। तो ये होते हैं जो आपके सामान्य उद्देश्य होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि समावेशी शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य आप लोग लिख लेंगे, देश का विकास, ठीक है, बच्चों का सामाजिक विकास, नागरिक विकास, बच्चों को उपयुक्त शिक्षा मिल जाएगी और बच्चों को मतलब आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा, ये सभी हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाएंगे अगर आपसे पूछा जाएगा, तो विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्य कुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों के समझ आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना। मतलब जैसे कोई बालक है, वो शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक है, या शारीरिक रूप से असक्षम बालक है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, मतलब उसके माता पिता को ये बताएंगे ये बच्चा सामान्य बच्चे की तरह है, इसको क्या क्या दिया जाए कि मतलब कैसा हेल्प या सपोर्ट दिया जाए, ये सामान्य बच्चों की तरह है, कार्य करने लगे, उसमें समस्याएं क्या है, उसमें कमियां क्या है, किस प्रकार से कुछ सिखाया जाए कि ये बच्चा अच्छे से सीख सकता है। आगे देखिए हमारा दूसरा कि जो बालक होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बालक हो, तो उनके बारे में देखेंगे उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। मान लीजिए कोई बालक है, दृष्टिबाधित बालक है, तो उसको किस प्रकार से आप सिखाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, सुनने वाली चीज़ें ले आएंगे भाई। कोई बालक उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है छोटा सा, या तो उसको आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे, तो उसके लिए विशेष आवश्यकता वाली कोई चीज़ ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे। जैसे मान लो उसके लिए क्या टेप रिकॉर्डर ले आएंगे, वहाँ से आप सिखाएंगे। आगे देखिए हमारा क्या है तीसरा, शारीरिक व मानसिक विकृत बालकों की शिक्षा, समस्याओं की जानकारी एकत्र करना। मतलब ऐसे बालकों में आप देखेंगे कौन सा बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है, कौन सा मानसिक रूप से विकलांग है, और जो शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग है, दोनों के बारे में एक डिटेल जानकारी रख करके उनको शिक्षा देने, कैसे उनको एक साथ शिक्षा दे सकते हैं, उनका आप संगठन, उनका आप तैयारी कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये आपका विशिष्ट उद्देश्य, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है।
आगे देखिए हम देखते हैं समावेशी बालकों की विशेषताएं। तो समावेशी बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हम देख लेते हैं। तो भैया समावेशी बालकों की वही आपसे बता चुके हैं कि एक ऐसा बालक है जो शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है, सामाजिक रूप से विकलांग है। तो क्या होता है, सभी बालकों में अलग अलग, सभी बालकों का व्यवहार अलग अलग होगा भाई। सभी बालक एक दूसरे से भिन्न होंगे नहीं भाई, समावेशी बालक क्या होंगे, सभी अलग अलग होंगे। ऐसे जैसे एक बच्चा मान लो निम्न जाति से आ रहा है, एक बच्चा आर्थिक रूप से पिछड़ा है, एक बच्चा सामाजिक रूप से है, मतलब सभी अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो सभी एक दूसरे से भिन्न हो जाएंगे। ये तो हमारा हो जाएगा पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, सभी बालकों के गुण अलग अलग होंगे भाई, विशेष अलग अलग होंगे। सभी बालक समावेशी शिक्षा में सभी बालक क्या होंगे, अलग अलग गुण होंगे। आगे देखिए बालकों का विकास सामान्य बालकों से की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। देखिए किसी का तीव्र गति से भी होगा, किसी का धीमी गति से होगा, तो लेकिन सभी का विकास क्या होगा, अलग अलग तो होगा ही। अगर यहाँ तीव्र गति से ना कहा जाए तो सभी बालकों का विकास जो है अलग अलग होगा, अलग अलग गति से होगा, ठीक है, अलग। अब देखिए समझने की शक्ति भिन्न होगी और व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अब समझने की शक्ति क्या भिन्न होगी भाई, कोई बच्चा है वो ऐसे खानदान, ऐसे मतलब फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है जिसकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है, और एक सामान्य बच्चा है, तो दोनों को समझाने की जो क्षमता होगी, समझने की क्षमता होगी, दोनों हो सकता है अलग अलग हो, ना समझ पाए बच्चा, तो समझने की शक्ति अलग अलग हो जाएगी। आगे देखिए व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि आपको उनका व्यवहार अलग अलग होता है, पहली बात तो, ठीक है, और उनके व्यवहार को आप लोग चेंज, मतलब उनकी क्या थिंकिंग अक्सर ऐसे लोगों की बन जाती है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे बच्चों की थिंकिंग हो जाती है कि हम लोग नहीं सीख सकते, हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों को पढ़ाने से पहले, बच्चों को कुछ चीज़ सिखाने से पहले उनके व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होगी कि नहीं, आप कोई चीज़ सीख सकते हैं, कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ समझ सकते हैं, इसको आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ आप कर सकते हैं। जब तक उनके व्यवहार में आप परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक आप कुछ भी उनको सिखाएंगे नहीं सीख पाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा जाए आपको, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे पहले उनको उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन देना पड़ेगा, आप इस प्रकार से करेंगे, ऐसे से सीख ले जाएंगे। तो जब उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, जब परिवर्तन हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो बच्चे धीरे धीरे सीखना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं हमारा, तो ये हमारा क्लियर हो गया होगा दोस्तों, उम्मीद है। समावेशी बालकों की विशेषताएं आपको क्लियर हो गया होगा कि इनके क्या क्या विशेषताएं, और शारीरिक मानसिक रूप से अलग अलग होते हैं, सभी बच्चों के गुण अलग अलग होते हैं, सभी बच्चों का विकास जो है अलग अलग होता है, समझने की क्षमता अलग होती है, व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आपको जो कोई चीज़ है, उनके पहले उनके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे या उनके मानसिक परिवर्तन लाएंगे, सब हिसाब, मतलब सभी डायरेक्शन उनके परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मतलब उनके अगर सोच का मन में थोड़ा सा संक्रमित विकृत सोच वाले होते हैं, उनके विकृत सोच वाले में परिवर्तन भी आपको लाना पड़ेगा। तो ये सभी आपको लाना पड़ेगा। आगे देखिए, आप देख लेते हैं हम समावेशी बालकों के प्रकार। तो समावेशी बालक कितने प्रकार के होते हैं वही आपको बता चुके। इसी एक बात को कई बार देखिए चल रहा है, क्या बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, ठीक, और मौखिक संचार से भिन्न बालक, सामाजिक रूप से भिन्न बालक, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक, सामाजिक रूप से भिन्न बालक, आर्थिक रूप से भिन्न बालक। अब देखिए बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, ठीक है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि की क्षमता अलग अलग होती है। आप लोग पढ़े होंगे बुद्धि लब्धि, ठीक है, तो उनकी कोई हमारा किसी बालक, कोई बालक की बुद्धि लब्धि मान लीजिए कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की बहुत ज़्यादा है, तो सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। IQ जिसको कहते हैं, हो सकता है सभी बालकों की अलग अलग बुद्धि लब्धि हो, ठीक है। शारीरिक रूप से भिन्न बालक, कोई बालक मान लीजिए शारीरिक रूप से विकलांग है, किस प्रकार से है, तो यहाँ हो जाएगा मौखिक संचार से भिन्न बालक। मौखिक संचार से भिन्न बालक मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती है, किसी को हकलाने की समस्या होती है, कोई बच्चा बोल नहीं सकता, कोई बच्चा रुक रुक के बोलता है, तो ये हमारा मौखिक संचार बालक हो सकता है। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक, ठीक है, कुछ बालक क्या हो मनोसामाजिक रूप से भिन्न है। आगे देखिए सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कुछ बालक अलग संस्कृति के हैं, कुछ बालक अलग संस्कृति के हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ मिला करके मैचिंग करने में समस्या हो रही है। सामाजिक रूप से वंचित बालक, सामाजिक रूप से वंचित बालक मतलब ऐसे बालक जो समाज में वंचित वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको क्या कहते हैं, सामाजिक रूप से वंचित बालक। ऐसे बालक भी होते हैं। आर्थिक रूप से वंचित बालक, तो ये आप लोग समावेशी बालकों के प्रकार आप लोग यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अभी दोस्तों इसको करने के बाद लास्ट में आपका क्वेश्चन भी हम
दिए हैं उसको देखेंगे तो पूरा पूरा यहाँ से टॉपिक, पूरे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, जितना आपको बता रहे हैं बस इतना कर लेंगे तो आपका 100% ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए समावेशी बालकों हेतु अवसर, मतलब उनको क्या क्या व्यवस्था दिया जाए, किस किस हिसाब से दिया जाए कि वो बच्चे सीख सकते हैं, सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या क्या दिया जाए अवसर, पहला देखिए निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था। ऐसे बालक जो समावेशी बालक हैं उनको निःशुल्क सुविधा की व्यवस्था किया जाए और उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। अब देखिए अब भाई निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कर दिया जाए, लेकिन ऐसा बालक है जो मतलब देख नहीं सकता है, ठीक है, देख नहीं सकता है, तो उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिख कर पढ़ाएंगे तो क्या समझ में आएगा, कोई समझ नहीं आएगा। तो उसको क्या, उसके लिए क्या किया जाए भाई, कोई चीज़ सुनने वाला दे दिया जाए, ठीक, अच्छे से सुन सकता है, ठीक है, और उसको ब्रेल लिपि के बारे में कुछ सिखाया जाए, ब्रेल लिपि से उसको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो कुछ उपयुक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक, आगे देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों को समान रखा जाए। भाई समावेशी शिक्षा का मतलब है यही होता है कि सभी प्रकार के बच्चों को मिला करके एक साथ शिक्षा देना। ठीक है, तो जो बाधित बालक हैं, जो सामान्य बालक हैं, सबको एक साथ शिक्षा दे दिया जाए, बिल्कुल सही है। आगे देखिए हमारे क्या है, दृष्टिबाधित, वाणीबाधित तथा श्रवणबाधित बालकों को विशेष उपबंध करके सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दिया जाए। यही हम कभी से आपको बता रहे हैं कि ऐसे बालक हैं जो दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या, सुनने की अच्छी व्यवस्था किया जाए, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाए। वाणीबाधित जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाए, या जो अच्छे से बोल नहीं सकते हैं उनको लिखने की व्यवस्था दिया जाए, कैसे कैसे आप लोग लिख करके समझ सकते हैं। जो श्रवणबाधित, जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए संकेतक भाषा का प्रयोग किया जाए। ठीक, इनके लिए विशेष उपबंध किया जाए बच्चों के लिए। तो ये सामान्य बच्चों के साथ अगर शिक्षा दिया जाए तो बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। आगे देखिए हमारा लास्ट में क्या है, लास्ट में है भावनात्मक व प्रतिभाशाली सृजनात्मकता सामान्य बालकों को सामान्य बालकों के साथ की जाए। ठीक है, उनका मतलब जो भावनात्मक विकास है, प्रतिभाशाली विकास, सृजनात्मकता को सबको सामान्य बालकों की तरह ही आंका जाए। क्योंकि भैया अभी उनको स्पेशल नीड में आप शिक्षा दे दिए, लेकिन उनको समाज में रहना कैसे है, अरे भाई समाज में उनको सभी लोगों के साथ रहना है, तो इसीलिए उनको सभी बच्चों को, सभी लोगों को सामान्य ही आंका जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए आगे देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक मतलब समावेशी बालकों के लिए कौन कौन से अवसर उपलब्ध कराया जाए, भाई निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। ठीक है, मतलब और सभी बच्चों को, मतलब बाधित बच्चे हैं जो सामान्य बच्चे, दोनों को साथ में मिलाकर शिक्षा दिया जाए। जो दृष्टिबाधित, वाणीबाधित, श्रवणबाधित बालकों के लिए भैया विशेष उपबंध किया जाए, उपबंध मतलब उनके लिए कुछ आवश्यक उपकरण मंगाया जाए जिससे वो सीख सकें। ठीक है, तो भावात्मक व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मतलब सभी बच्चों को सामान्य प्रकार से ही आंका जाना चाहिए, क्योंकि विशेष प्रकार उनके लिए कोई अलग से मेजरमेंट नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए सन 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद समावेशी बालकों के लिए विशेष प्रावधान करी थी। क्या प्रावधान करी थी कि समावेशी तथा सामान्य बालकों को एक ही कक्षा में प्रवेश दिया जाए। ठीक है, भाई मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है, ठीक है, तो उसको क्लास 1 में किया जा रहा सामान्य बच्चा है। दूसरा बच्चा कोई 5 साल का है जो आर्थिक किसी प्रकार से मतलब समावेशी बच्चा है या वंचित बच्चा है, तो उसको भी समान ही कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए। अब देखिए आवश्यकता अनुसार विकृत बालकों का विशिष्ट कक्षा में प्रवेश किया जाना चाहिए। मतलब कुछ बालक हैं उनके आवश्यकता अलग अलग है, ठीक है, उनके लिए कुछ स्पेशल नीड चाहिए, तो उनके लिए विशिष्ट कक्षा दिया जाना चाहिए। आगे देखिए शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब कि शिक्षा कार्य वही, मतलब बच्चे को सिखाने के लिए विशेष उपकरण चाहिए, बिल्कुल चाहिए। विकृति बालकों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था दिया जाए। मतलब जो बालक, जैसे मान लीजिए कोई विकलांग बालक है या कोई मतलब दृष्टिबाधित बालक है, श्रवणबाधित बालक, इन लोगों के लिए पुनर्वास की अगर व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था हो जाएगा तो क्या रहेगा, वो उनको थोड़ा कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आगे देखिए हमारा क्या है कि सामान्य पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाना चाहिए। भाई ऐसा बच्चा हमारा पाठ्यक्रम है जो सामान्य बच्चों के लिए बनाया गया है, लेकिन जब आप विशिष्ट बच्चों को पढ़ाएंगे तो भाई उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे। आगे देखिए आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण तथा सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। भाई यही तो हम आपको चिल्ला कर कब से बता रहे हैं
कि बच्चों को जिस प्रकार से बच्चा सीख सके आपको उस प्रकार से सिखाना है, लेकिन बच्चों को सिखाना जरूर है, बच्चा सीख सकता है। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, समावेशी बालकों की पहचान। समावेशी बालकों की पहचान कैसे आप कर सकते हैं, उसमें अध्यापक की क्या भूमिका होती है, और सब कुछ करना है किस लिए आप पढ़ रहे हैं। आप अध्यापक बनेंगे, अध्यापक बन के आपको समझना है कि इस बच्चों को हम कैसे शिक्षा दे सकते हैं। आगे देखिए, एक अध्यापक है, ठीक है, अध्यापक है तो क्या करेगा, अध्यापक देखेगा कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक कौन सा है, कौन सामाजिक रूप से पिछड़े बालक हैं, ठीक, आर्थिक रूप से पिछड़े बालक और मौखिक संचार से पिछड़े बालक, मनोसामाजिक पिछड़े बालक, शारीरिक रूप से पिछड़े बालक, इन सभी बालकों की पहचान करके क्या करेगा, बालकों की पहचान करके शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ेगा। क्या करेगा, उनको अभिप्रेरणा देगा, आत्मसम्मान देगा, समाजीकरण में उनको रहने के सिखाएगा। मतलब जैसे लोग, मतलब जिस प्रकार से उनको शिक्षा दिया जाएगा सभी प्रकार से उनको शिक्षा दे करके, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ करके उनका सभी प्रकार से डेवलपमेंट करना किसका काम होता है, अध्यापक की भूमिका होती है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए। अध्यापक की भूमिका क्या होती है दोस्तों, सभी बच्चों का पहचान करके शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना, समावेशी बच्चों को जोड़ना। अब देखिए यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारा आया, शैक्षिक समावेशन से आप क्या समझते हैं, उद्देश्यों का चर्चा कीजिए। तो आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो में पीछे करके देखेंगे तो इसका उद्देश्य हम बताए हैं। आगे देखिए, समावेशी बालकों के लिए चलाई जा रही कार्य योजनाओं एवं नीतियों के बारे में बताइए। ठीक है, तो अभी 1978 में सरकार के द्वारा जो हमारा लाया गया था वो आपको हम बताएं उसके बारे में आप। ठीक है, आगे देखिए, विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापक की क्या भूमिका, भी जस्ट इसके ऊपर बता रहे हैं। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं इसको भी हम बता चुके हैं। मतलब आपका इतने ही छोटे से टॉपिक में सब कुछ क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है कि पहले यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण की अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य हम बता चुके हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं बता चुके हैं, दृष्टिबाधित है, बड़े बहुत प्रकार से बच्चे आते हैं आपको हम बता चुके हैं। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं बता ही चुके हैं। समावेशी शिक्षा की समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार की भिन्न है, भाई किस प्रकार की भिन्न है, सभी बच्चों को एक साथ मिला करके शिक्षा दिया जाएगा, तो जो कुछ स्पेशल नीड वाले बच्चे होंगे उनको लिए कुछ विशेष उपबंध किए जाएंगे, वही हमारा इसी प्रकार से वो भिन्न है, ये आप कर ले जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, पहला चैप्टर था, तो ये आपका पहला चैप्टर था। तो धीरे धीरे करके हम आपका एक एक चैप्टर करके पूरा हम आपका कंप्लीट कर देंगे, और फिर एक दिन टाइम बचेगा तो उसमें क्या कर देंगे, आपका मैराथन क्लास एक हो जाएगी, उसमें पूरा इस सभी टॉपिक को मिला करके साथ कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्टडी टेक्निक 95 आप सर्च करेंगे, और वहां पर सर्च करने के बाद आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। इसका PDF आपको मिल जाएगा, कोई भी क्लास होती है उसका PDF हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।